स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक। अब बेसिकली देखो, एक यदि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये एंगल यदि थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा एंड ये हाइपोटेनियस होगा, राइट। अच्छा, यहां से आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा सबका वैल्यू बता सकते हो नहीं? बता दो, बोल सकते हैं क्या? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा? p/h। कॉस थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, क्लियर। यहां से 3 आइडेंटिटी निकलता है, एक का प्रूफ बताऊंगा, 2 आप लोग खुद समझ जाएंगे, ठीक है। पहला आइडेंटिटी है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा दोस्त, बता दो? p/h, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? एंड कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो b स्क्वायर बाय h स्क्वायर, LHS तो यही होगा, हाँ है ना। तो यहां से एलसीएम लेंगे कितना है? p स्क्वायर प्लस नीचे, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या जानते हो? p स्क्वायर प्लस इक्वल टू होता है नहीं, तो कितना बन गया ये? कट जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया नहीं? क्लियर, समझ में आए? इसी पे बेस्ड 2 आइडेंटिटी और है। दूसरा आइडेंटिटी आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर, बोला जाए तो इतना हम लोग 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़े थे, हाँ है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तीनों आइडेंटिटी का 1 बाय 1 करके, एंड डिटेल्स इसका समझेंगे। क्लियर, समझ में आई बातें? नोट करो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। डोर क्लोज कीजिए पूरा, हो गया। आगे बढ़ रहे हैं अब, चलो। अब देखो 1 बाय 1 आइडेंटिटी करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर डिटेल्ड वे में हर एक आइडेंटिटी खत्म करेंगे, और इस तरीके से जाके हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक, आइडेंटिटी वाला टॉपिक खत्म होगा। स्टार्ट किया जाए। पहला आइडेंटिटी हम लोग क्या पढ़े? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हाँ है ना। अब इसी का डिफरेंट फॉर्मेट हम लोग सीखेंगे। अब टॉपिक है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको डिटेल में पोस्टमार्टम करके हम लोग जानते हैं क्या क्या रिजल्ट बन सकता है। क्लियर। अब देखो दोस्त, यदि इतना है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं नंबर 1 में कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा दोस्त? 1 माइनस दूसरा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा दोस्त? बोलो, हो गया नहीं? अच्छा, एक चीज हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? बोलो, ए प्लस बी इंटू आपका जो रहेगा हमारे साथ
कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, आपस में नहीं, मेरे साथ जो भी बोले बात करते रहना, उससे क्या होगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर। अब देखो दोस्त, यदि ऐसा कहानी कुछ है तो तीसरा हम लोग देखते हैं। हम लोग यदि ऐसा बात करें कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बता दो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिख सकते हैं इनटू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा? तो यही नंबर 3 जो रहेगा, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका क्या वैल्यू आएगा? इज इट क्लियर? अब यदि इसको हम लोग माइनस को कॉमन ले ले बाहर तो क्या बनेगा बोलो? माइनस को यदि कॉमन ले लें तो कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ है ना? और ये कुछ पढ़ा हुआ चीज लग रहा है आपको? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, हाँ है ना? तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2 थीटा, क्लियर? बोलो, समझ में आया सभी को? अच्छा, नंबर 4, कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, कुछ नहीं किया, माइनस का फेरबदल किया हूं, हाँ है ना? तो इसका क्या क्या रिजल्ट हो जाएगा? पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, दूसरा कॉस 2 थीटा, ये सुनो, नोट इट डाउन। ये बेसिक्स है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा अपर वर्जन में चलेंगे। हो गया तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट लिखने में रखिए। हो गया? अच्छा, अब इसी को कंटिन्यू करो, नंबर 4 तक गए, नंबर 5 बात करते हैं। देखना ध्यान से, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 8। ठीक है, क्या लिखा हूं? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या किसका वैल्यू पूछा हूं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू बताओ, ऐसा कुछ है? अब देखो दोस्त, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाए? साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया? साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया नहीं? अच्छा, तो मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, तो कॉस टू द 4 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हाँ है ना? बोलो। तो यहां से हमें एक बात समझ में आया कि जब भी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द 4 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? ये भी 1 होगा, हाँ है ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोल सकते हैं, नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चन सीजीएल को ज्यादा ही पूछ लेता है। देखें इसका एप्लीकेशन आप समझने की कोशिश करें। बोलो भाई, मैंने स्टार्ट किया जाए? चलो देखना ध्यान से, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपसे पूछ लेगा कॉस टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस टू द पावर 8 थीटा प्लस 3 कॉस टू द पावर 10 थीटा प्लस, तो ऐसा करते ना,
यहाँ पर 10 कर लेते हैं, यहाँ पर 8 कर लेते हैं, प्लस cos टू द पावर 6 थीटा, इसका वैल्यू होता। ये क्वेश्चन बन गया, लिखिए। क्वेश्चन लिख लिए। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देख के डरावना से इक्वेशन लग रहा है, लेकिन डरावना है नहीं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो हमें क्या पता है, बोलो तो? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द 4 थीटा कितना होता है? 1 होता है, हाँ है ना। अब ये बड़ा सा एक्सप्रेशन पूछा गया है, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का क्यूब है। देखो तो, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? क्या होता है? हाँ है ना। अब देखो ध्यान से, तो कितना हो जाएगा यहां पर cos टू 4 थीटा क्यों कितना हो जाएगा? cos टू दी पावर 12 थीटा, हाँ है ना। फिर 3a स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3 cos टू दी पावर 10 थीटा प्लस cos का स्क्वायर cos टू 4 प्लस 4 cos 3 cos 8 थीटा प्लस cos का थीटा क्यूब कितना हो जाएगा? cos टू दी पावर, ये है क्या? कुछ नहीं, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 बोले तो 1 का क्यूब, दैट इज, कुछ था क्वेश्चन में, ठीक है। डायरेक्टली देखते के साथ आंसर 1 बोल सकते हो, मैं सिंप्लीफाई करके बताया क्योंकि आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो यार। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको कीजिए तो। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बताना आपको cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 cos टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। जल्दी से बोलो, लेट नहीं कर सकते। वेरी गुड, कितना होगा? 1 होगा, हाँ है ना। क्यों? आपको इतना पता है कि भैया जब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का वैल्यू कितना होता है? और ये है कुछ नहीं, इसका स्क्वायर ही तो है, हाँ है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द 4 थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, हाँ है ना। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ रहा हूं। चलो अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाया जाए। नंबर 6, इफ, अब यदि यहां पर उल्टा दे दे, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे दे, जैसा इसमें प्रोसेस किए सेम प्रोसेस यहां पर होगा। cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछेगा इसका वैल्यू बता दो यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हाँ है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो लिखो, ये सब किसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ओके। अब आगे बढ़ जाए, बोलो यार। अच्छा
नंबर 6 नहीं 7 ना, ओके। अब कुछ ऐसा दिया हो, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा वैल्यू कितना दे दिया है 1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? अच्छा, अब देखो दोनों में साइन थीटा कॉमन ले ले, बोलो यार कितना बचेगा? इक्वल टू, चलो साइन स्क्वायर थीटा कॉस में यदि चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हो गए नहीं? लिखो जल्दी जल्दी, एक तरफ ब्रैकेट तो दीजिए अम्मा। लिख लिए? फिर मैं छोटा कर दूंगा इसलिए बोलो जल्दी से लिखो, क्योंकि स्पेस का कमी हो जाएगा नहीं तो। हो गया? अब देखो यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो क्या हो जाएगा? होगा इतना? किया क्या गया है? SBS है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये तो क्या गया बोलो। अच्छा, अब ध्यान से देखो, फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? a स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये तो होगा बोलो यार, इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब यदि ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये तो मिलेगा एक्सपेंड करने के बाद, हाँ है ना? अब देखो कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या? ये कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, हैं? बोलो यार, हमको तो कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है ना? अच्छा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, कुछ ना कुछ तो कटना चाहिए था। 4 माइनस 4 कॉस प्लस 4 कॉस टू 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस टू 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ठीक। 4 4 8 4 4 8 9, ऐसे कैसे हो जा रहा? कुछ ना कुछ तो कटना था। कुछ गलती की है क्या? एक मिनट, माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तो सही है, 1 से इंटू करें सेम टू सेम आ जाएगा,
है ना। एंड जब माइनस से इंटू करें -4 cos टू द स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर सही लिखे हैं, -2ab प्लस बी स्क्वायर, सही तो है ना, कुछ तो गलत नहीं है। क्योंकि कुछ कटता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा मुझे, दो सब तो ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके ओके, ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गया ना, हाँ अब सही है। ये टर्म यहाँ पर जो हमने लिखा था 4, ये गलत लिखा था। क्लियर। अब देखो दोस्त ध्यान से, cos टू द 4 थीटा cos टू द 4 थीटा कट जाएगा, कट रहा है। अच्छा, तो अब देखो यदि सबको एक साइड ले जाओ, 4 को खाली इधर रहने दो, तो क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 6 थीटा, हाँ है ना, बोलो यार। फिर 4 cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर, अच्छा ठीक है, पहले इसको लिख देते हैं, 4 cos टू द पावर 4 थीटा, ये तो है, तो माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, आएगा ही नहीं, बोलो। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। देखो कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 हो, तो इसका मतलब होता है cos टू द पावर 6 थीटा -4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। क्लियर, बोलो भाई बहनों, यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ जाएंगे। हो गया, लिख लीजिए, यही तो अभी हम लोग पढ़े हैं, हाँ है ना। चलो यहाँ तक खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन देखो कैसे आता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, तो आपसे पूछेगा cos टू द पावर 6 थीटा -4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा -6 इक्वल टू 8, इसका वैल्यू पूछ ली। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो आप यदि इसको जानते हो तभी बना पाओगे, नहीं तो यदि प्रूफ करके बनाने की कोशिश करो तो एग्जाम में दिमाग हिल जाएगा और कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, और आपको देखिए सर ये क्वेश्चन तो हमारा पढ़ाया हुआ नहीं था, लेकिन ये यदि आपको मैं पहले से बता दिया तो आपको डायरेक्टली दिखेगा इसका वैल्यू कितना होता है, बोलो तो 4 - 6 आंसर होगा, खत्म, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया बात है। आगे बढ़े। एप्लीकेशन नंबर 8, इसी का आपका सिमिलर चलता है लेकिन वो कॉस में चलता है। इफ कॉस थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 4. क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बोलो यार, जिसको प्रूफ करना है कर सकते हैं. हो गया? अच्छा, अब देखो दोस्त, यहां तक यदि हम लोग पढ़ लिए हैं, अब फिर से हम लोग बेसिक बात करते हैं थोड़ा ध्यान से. हम लोग इतना जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? होता ही नहीं. और भी एक चीज हम लोग जानते हैं, ऐसा समझना, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा होता है. कब? जब अल्फा प्लस बीटा कितना हो 90 डिग्री. हाँ है ना? बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो. तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर वाई विल बी इक्वल टू 1. क्यों? y का वैल्यू क्या लिखे? 90 माइनस एक्स. है ना? साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो होता ही है. है ना? इसी का दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई विल बी इक्वल टू 1. है ना? कब? जब x प्लस वाई 90 डिग्री हो तो दोनों का रिजल्ट जो होता है 1 के बराबर होता है. आया कहां से? इसका यूज करके प्लस इसका यूज करके. हाँ है ना? नोट इट डाउन. नंबर नेक्स्ट. हो गया? बोलो. अब थोड़ा सा आगे बढ़े. बोलो यार. देखो, अब थोड़ा सा अलजेब्रा में वापस आते हैं. इसको हम लोग पढ़े क्या? a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 कितना होता है? बोलो तो. a स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर. पढ़े या नहीं? बोलो तो. अच्छा, एगो तो ये रिजल्ट पढ़े. चलो इसी पे पहले बात कर लेते, फिर एगो रिजल्ट पढ़ेंगे. ठीक है? तो नंबर 9, ये नंबर 10 होगा ना? ठीक है, देखिएगा. साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा. यदि इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? सेम एनालॉजी के साथ क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस 2 इंटू. कोई दिक्कत? अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा? हो गया नहीं? तो हमें यहां से पता चला कि भैया साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. यस और नो? कोई प्रॉब्लम? हो गया?
गया, आगे बढ़े। अच्छा अब देखो एक चीज और हम लोग पढ़े हैं, a⁶ प्लस b⁶, इसको क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² का होल क्यूब माइनस 3a² b² इंटू a² प्लस b², हाँ है ना, लिख सकते हैं क्या? बोले सर कैसे, याद कीजिए हम लोग ये पढ़े हैं कि नहीं, x³ प्लस y³ को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का माइनस 3xy टाइम्स x प्लस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ x का वैल्यू a² है, y का वैल्यू b², कन्वर्ट हो गया कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत। चलो अब देखो दोस्त इसका फायदा क्या है, नंबर 11 देखना ध्यान से, sin⁶ प्लस cos⁶, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम एनालॉजी का यूज करते हुए, sin² cos² का माइनस 3 इंटू sin² इंटू cos² टाइम्स, यस और नो, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, चलो तो यहां से हमें समझ में आया कि sin⁶ प्लस cos⁶ विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 sin² इंटू cos², हो गया, देख रहे हो, sin⁴ प्लस cos⁴ विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 sin² cos², sin⁶ प्लस cos⁶ इक्वल टू 1 माइनस 3 sin² cos², कितना मार्जिन से अंतर है। आगे बढ़े, बस यही sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, बाकी सब छोटा छोटा है, बाकी तो आइडेंटिटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आइडेंटिटी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़े, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलेगा, यहाँ तक हो गया, बोलो अब थोड़ा सा आगे बढ़े। चलो अब देखो हम लोग यदि ऐसा कुछ बात करें कि मुझे बताना दोस्त, अलजेब्रा का बात करते हैं थोड़ा, इफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c², ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। अब इसको यदि हम एक्सपैंड करें तो हमको कुछ रिजल्ट मिलता है, बड़ा यूनिक सा रिजल्ट मिलता है, देखिए क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू A² प्लस C², है ना। अब देखो ये वाला पूरा टर्म और ये वाला टर्म कट गया, तो 1 नहीं हुआ कट के, 0 हो गया उधर, है ना। तो यहां से कितना पता चला आपको, A प्लस बी, ओहो AB 2 तो उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, है ना। अब यदि थ्रू आउट इक्वेशन को ABC से डिवाइड कर दो, A इंटू बी इंटू सी से, तो क्या मिल जाएगा, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू, है ना, कोई प्रॉब्लम। अच्छा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब कभी भी A² प्लस B² प्लस C², इसको इधर लिख देते हैं ऐसे, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब इसके बराबर होता है तो यहाँ से 2 रिजल्ट बनता है। पहला रिजल्ट क्या बनता है, AB प्लस BC प्लस CA
किसके बराबर होता है? दूसरा 1/a प्लस 1/b 1/c किसके बराबर होता है? कोई दिक्कत नहीं है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। नंबर 12 होगा अपना। बोले सर आप तो अलजेब्रा पढ़ा रहे, ट्रिग्नोमेट्री का है इसमें, है ना? अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री सब रिलेटेड है भाई। सिंपल सा चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका इतना सारा फॉर्मेट नजर आता है। हो गया? यदि लिख लिया तो इसका काम अब खत्म हुआ। अब हम लोग इसको इरेज कर देंगे इज्जत के साथ। और कंक्लूजन का बात को यहाँ चिपका देंगे, ठीक है? देखो अब ध्यान से, अब यदि मैं बोल दूं a इक्वल टू साइन ए, b इक्वल टू साइन बी, c इक्वल टू साइन सी, तो मुझे बोल सकते क्या होगा? दिखेगा आपको? दिखेगा इफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ऐसा गिवन हो क्वेश्चन में, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ऐसे यदि दिया हुआ हो तो इसका दो रिजल्ट बनेगा कि नहीं? बोलो तो। एक रिजल्ट में क्या बनेगा? साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी इंटू इक्वल टू, दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा? 1 बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन बी प्लस 1 बाय साइन सी इक्वल टू, क्लियर? तो अलजेब्रा के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री छिपा हुआ है, क्लियर? आगे बढ़े? बोलो भाई बहनों। आगे बढ़े? अभी फिर से हम लोग बात करें वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नंबर 13, है ना? देखना कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इफ a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जो मर्जी वो पूछ ले, टैन थीटा पूछ ले, कॉसेक थीटा पूछ ले, सेक थीटा पूछ ले, जो पूछना है पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर? कुछ भी पूछ सकता है। तो देखना ध्यान से, हम लोग राइट साइड इस टाइप के क्वेश्चन में 1 बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? किधर? तो क्या करना पड़ेगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना? अच्छा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? a बाय रूट ओवर इंटू साइन थीटा प्लस b बाय इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा?
1 के बराबर होगा या नहीं? क्लियर? अच्छा थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को। राइट साइड में 1 दिख रहा है और लेफ्ट साइड में साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का सम 1 कब होता है राइट साइड में? जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा आपको, हाँ है ना? लेकिन आपको दिख क्या रहा है? साइन थीटा और उसके साथ ये वाला टर्म दिख रहा है आपको, यही तो दिख रहा है, हाँ है ना? दो टर्म दिख रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ ये दो टर्म दिख रहा है, उसका वैल्यू 1 के बराबर दिख रहा है। इसका मतलब 100% है कि इसका वैल्यू साइन थीटा ही होगा और इसका वैल्यू कॉस थीटा होगा, तभी जाके ये सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना? क्यों? हम लोग एक चीज पढ़े हैं एनालॉजी के साथ, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ साइन स्क्वायर दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, इसका मतलब ये साइन थीटा बनाना पड़ेगा। ये कॉस थीटा दिख रहा है, इसका मतलब इसको कॉस थीटा बनाना पड़ेगा, हाँ है ना? क्लियर? अच्छा तो यहां से यदि आप देखो साइन थीटा का वैल्यू मिल गया आपको, कितना मिल गया? ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया बी बाय रूट ओवर। अब जो पूछे आपसे आप निकाल सकते हो, क्यों? आपका ट्रायंगल रेडी हो गया, किसी एक से भी ट्रायंगल बन जाता, लेकिन मैं दोनों निकाल दिया आपको। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, मतलब ये कितना दिया हो ए, और ये कितना दिया हो, तो ये 100% एक बी होगा, हाँ है ना? कॉस थीटा भी सेटिस्फाई कर गया। अब जो पूछे कॉस पूछे, सेक पूछे, टैन पूछे, कॉट पूछे, कॉसेक पूछे, जो पूछे निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलो, नोट इट डाउन। इस तरीके से हम लोग एनालॉजी का यूज करें, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा वहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बनाने की कोशिश करेंगे, राइट साइड में 1 बनाएंगे ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना? अब इसका डिफरेंट कैटेगरी आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए लॉजिक। हो गया? आगे बढ़े, यहां तक खत्म? एक क्वेश्चन करो तो, क्वेश्चन ऐसा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5, तो आपसे पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? राइट साइड 1 बनाना है, हाँ है ना? राइट साइड 1 कैसे बनेगा? 5 से डिवाइड करेंगे, 3/5 इंटू, और ऐसे भी दिख रहा हो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर है, है ना? प्लस 4/5 इंटू इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है? 3/5। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है? 4/5। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा, कितना हो जाएगा? और सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का उल्टा 5/4। एलसीएम ले लेंगे 12, है ना? 15 प्लस 20 35/12 आंसर। समझ में आया बात? बोलो। आगे बढ़े। अब कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखो नंबर 14 होगा ना, सेम लॉजिक पे चलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। कुछ नहीं, ये भी देखो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट से,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, बोलो तो हम लोग राइट साइड में क्या बनाएंगे, तो क्या दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय इंटू प्लस इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, तो बनेगा कि नहीं क्वेश्चन। साइन थीटा का वैल्यू दिख रहा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, बोलो। कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बनेगा, कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा 2ab ए स्क्वायर प्लस, कहानी खत्म, जो पूछे निकाल लो, है ना। लॉजिक वही अप्लाई होते रहेगा हर जगह पे, क्लियर। अब यहां पर 2ab साइन थीटा कर दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहने, कोई फर्क पड़ेगा क्या, राइट साइड 1 बनाना है, सिंपल सा लॉजिक, हाँ है ना। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करे। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ टेन साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 cos to the power 4 theta equal to 6, तो 25 sec स्क्वायर थीटा प्लस 20 cos sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ। बन जाएगा, ये डर लग रहा है, थोड़ा सा तो डर लग ही रहा होगा, झूठ मत बोलो, लग रहा है क्या, थोड़ा सा लग रहा है ना। 10/6 मतलब कितना हो गया दोस्त, 5/3 है क्या, 5/3 इंटू साइन टू द पावर, यहां पर 5/2 होगा इंटू कॉस टू द पावर का वैल्यू, राइट साइड में कितना दिख रहा है 1, लेफ्ट साइड में कितना दिख रहा है साइन टू द 4 थीटा कॉस टू द 4 थीटा, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ टर्म, हाँ है ना। लेकिन हमको दिखना कितना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो कुछ एक्स्ट्रा दिख जा रहा ना, तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा, तो हटाएंगे कैसे, 1/sin स्क्वायर थीटा यदि हटा देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, हाँ है ना। इसका वैल्यू 1/sin स्क्वायर थीटा के बराबर होना चाहिए 5/3, 1/sin स्क्वायर थीटा होता क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सर नो। अच्छा ये इसके लिए 1/cos स्क्वायर थीटा घटाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अब इसी का तो यूज करना है यहाँ पर, कितना इजी है, सिर्फ एनालॉजी यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हाँ है ना। कितना हो जाएगा 25 इंटू 5/2, 5/2 है ना, प्लस 20 इंटू 5/3, तो 125/2 प्लस 100/3, कितना हो जाएगा 125 इंटू 3 375 प्लस 200/6 575/6, आंसर हो गया, क्लियर। तो कुछ भी क्वेश्चन रहे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े, बोलो, यहां तक खत्म। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज बेसिकली यही पढ़ेंगे हम लोग,
साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। घर में जाके किसी को बोलना मत, आज पढ़े सिर्फ इतना ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नहीं तो हंसेगा, ठीक है। चलो, नहीं अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी और चलेगा। आपको इतना इजी लगता है क्या? चलो अब देखते हैं, एक और लॉजिक है। नंबर कितना होगा दोस्त? 15। वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसमें से कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ दिखे तो क्या करेंगे, ठीक है। अब इस पे हमारा बात फोकस्ड रहेगा, क्लियर। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ लिखा रहे, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में लिख देंगे रिजल्ट को, ठीक है। 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, ऐसा कुछ है। इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बोल सकते हो? बोलो। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू, होगा नीचे क्या होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू, कोई दिक्कत? लिखो लिखो जल्दी, हो गया? बोलो दोस्त। अच्छा अब देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोलो। अच्छा तो 1 प्लस 1 तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू बाय 2 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर। अच्छा इन दोनों में ऊपर नीचे हर जगह देखो 2 कॉमन है, 2 को हटा दें तो यहां पर कितना बचेगा? 1 प्लस साइन ए, ये सुनो, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहां पर माइनस कॉस ए कॉमन जाएगा, बोलो तो। माइनस कॉस ए यदि कॉमन चल गया तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बचेगा ही नहीं, नीचे 1 प्लस साइन ए तो एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस ए कॉमन आएगा टाइम्स 1 प्लस, हाँ ये ना, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोल सकते हैं, बोलो भाइयों बहनों, समझे कि नहीं? क्लियर है यहां तक? बोलो यार। अच्छा अब दोस्त देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन ए यहां भी है, 1 प्लस साइन ए यहां भी, कॉमन आ जाएगा, बोलो तो। 1 प्लस साइन ए यदि हम दोनों जगह कॉमन ले रहे तो क्या बचेगा? इधर बचेगा 1, यहां पर बचेगा कॉस ए माइनस कॉस ए, नीचे 1 प्लस साइन ए ले लिया कॉमन तो क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, हाँ है ना। तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, किसका वैल्यू?
1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू इसके बराबर होगा। हाँ है ना, कोई प्रॉब्लम? नोट इट डाउन, लिख लिए? अच्छा, इरेज करूं? इरेज कर दूं? थोड़ा जल्दी लिखो, क्या कर रहे हो चोटी वाले बाबा तुम, जल्दी लिखो। केशव महाराज, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, केशवाय नमः, माधवाय नमः। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तुरंत बॉक्स बना ली, हम बोले बनाने, अब काटना पड़ेगा तो मत बोलना हमको। चतुर बनती है ज्यादा। हो गया, कहानी खत्म। चलो, तो कुछ ऐसा दिखेगा या नहीं? बोलो। डायरेक्टली मैं इतना सा बात लिखता तो आपको समझ में नहीं आता सर की है क्या है, लेकिन अब तो समझ में आना। अच्छा, तो हमको यहाँ पे रुकना नहीं है, अब इससे आगे निकलना है। तो मुझे बोल सकते हैं 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि हम तो इसी का बात कर रहे थे ना इनिशियली। स्क्वायर तो हम घिस तिर के कर दिए जबरदस्ती, स्क्वायर तो था ही नहीं। कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस बाय कॉस ए। क्लियर? बोलो भाई बहनों, यहां तक क्लियर है या नहीं? चलो अब थोड़ा सा समझते हैं। अब यदि मैं ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे यदि 1 माइनस कॉस ए से इंटू कर दूं, देख लो मैं वो भी दिखा दे रहा हूं, तुम लोग बेशरम हो। बोले नहीं सर समझ में नहीं आया। गजब का बेशर्मी है, इतना दिखाना। आपका दिमाग चलना चाहिए, मेरा मुंह ताक रहे हो जाएगा? बोलो तो, ऊपर में कितना बनेगा? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे बोला कुछ और हूँ, लिखा कुछ और हूँ। आप लोग का इम्पैक्ट मेरे ऊपर दिख रहा है ना? अरे ससुरा, चलो हो गया। ऊपर में क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस ए का, नीचे क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यस और नो? बोले तो साइन स्क्वायर ए। हाँ है ना? तो ऊपर रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा? 1 माइनस कॉस ए बाय, ऐसा कुछ दिखेगा या नहीं? बोलो भाई बहनों, ऐसा कुछ दिखेगा क्या? पक्का? अच्छा, अब देखो यदि ऐसा कुछ हमें दिख रहा है दोस्त, तो इसका मतलब क्या है? 1 बाय साइन ए अलग कर दो, 1 बाय कॉस, कॉस ए बाय साइन ए अलग कर दो, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए इसके बराबर होगा। हाँ या ना? बोलो यार, दिख रहा है? लिखो जल्दी से। हो गया? हाँ या ना? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पूरा स्पीड में मत रहो। अब देखो दोस्त, यहां पर हम इंटू किससे किए थे? 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे इंटू किए थे। हाँ या ना? छोटू इधर देखना है। अब यदि हम यहां पर 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे इंटू कर क्या होगा? ऊपर में कितना बनेगा? 1 माइनस, नीचे कितना बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? साइन स्क्वायर होता है नहीं? बोल दो यार। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया, साइन स्क्वायर ए, उसका रूट ओवर कितना हो जाएगा? साइन ए, नीचे 1 प्लस, इतना सारा रिजल्ट बनता है इसका। बुझी है ला?
समझी, एक वो डब्बा बना ली थी। गधा रिमेन्स गधा। लिख लिया, आगे बढ़े। लिख लिए, बोलो यार। देखो अब याद कैसे रखें, क्यों डरावना रिजल्ट है, याद रखना थोड़ा मुश्किल है। देखो ध्यान से, क्या दिया होगा, 1 प्लस साइन ए माइनस बाय, तो किसका साइन चेंज हो रहा है, कॉस का। कौन सा ऐसा साइन है जो अनचेंज्ड है, जो अनचेंज्ड है उसको उठा लो, खींच लो बाहर, जो अनचेंज्ड है उसको बाहर खींच लो। क्या दिखा, 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस रूट ओवर चिपका दो। बाकी ये सब प्रोसेस तो आप जानते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब इसी का एनालॉजी का एक और रिजल्ट बनता है, मैं वो भी बना के दिखा रहा हूं आपको। चल भाग जा। सेम एनालॉजी बेस्ड एक और रिजल्ट है दोस्त, अब उस पर हमारा फोकस होगा। कैमरामैन फोकस करो। चलो हो गया यहां तक। अब देखो दोस्त, यदि कुछ ऐसा रहे तो क्या होगा, 1 ऐसा कुछ रहे, समझ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है। बना पाएंगे, क्या हो जाएगा वैल्यू, जो अनचेंज है उसको हटा देंगे, क्या दिखेगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का रूट ओवर, यस और नो। अच्छा अब देखो, यदि 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे इंटू कर दें तो ऊपर में क्या दिखेगा, कॉस ए दिखेगा ही नहीं, नीचे कितना दिखेगा, 1 माइनस साइन ए, रूट ओवर निकाल रहे हैं यार, है या नहीं। अच्छा आप देखो, यदि 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे इंटू कर दें तो क्या दिखेगा, 1 प्लस साइन ए ऊपर में दिखेगा, नीचे कितना दिखेगा, कॉस ए। अब यदि इसको इधर उधर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टैन ए। हाँ या ना, पक्का बोलो भाइयों बहनों। आपके मन में एक और कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ कि सर इसका उल्टा यदि कुछ रहे तो क्या होगा, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो ऐसा कुछ रहे तो 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ये सब एक्सप्रेशन डायरेक्ट यूज होगा एग्जाम में, कभी ये वाला होगा, कभी ये वाला, कभी ये, कुछ भी हो सकता है। आपका बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया डायरेक्ट यूज होने वाला। होगा, देखो तो इसके वैल्यू लिख सकते हैं क्या, क्या होगा वैल्यू, जल्दी से बोलो, लिखने में बिजी मत रहो, बोलो क्या होगा, 1 प्लस बाय का रूट ओवर। अब 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे इंटू कर दो क्या बनेगा, साइन ए बाय कॉस ए। अब यदि 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे इंटू कर दो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। बोला है तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हाँ है ना, बोलो भाइयों बहनों, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी है ना, लॉजिक समझिए तो बहुत इजी है। हो गया, आगे बढ़े। चलो नंबर 16,
साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए, ऐसा कुछ रहे। डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, बार बार उसको प्रूफ एग्जाम में नहीं करेंगे, हम ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हाँ है ना। साइन ए टाइम्स 1 प्लस, यहां पर कितना बनेगा, प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये तो बनेगा बाय साइन ए टाइम्स 1 प्लस कॉस ए, हाँ है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 कॉस ए, बोला तो 2 कॉमन ले ले, कितना बचेगा 1 प्लस बाय साइन ए टाइम्स 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया, हाँ है ना। बोलो यार, तो 2 बाय साइन ए मतलब 2 कॉस ए के, यस और नो, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है। चलो भैया, यदि हो गया तो इसको लिखो जल्दी से, आगे बढ़े। हम लोग बचपन में जैसे सिर्फ 3 चीज याद करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ऐसा नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में ये 16 चीज अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और भी पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक चीज को हमें कमांड रखना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम हम देने जाएंगे, अदरवाइज फायदा नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ लेगा एग्जाम में, डायरेक्टली मजाक करेगा। हम तो आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पूछे, आप नहीं कर पा रहे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, समझ पा रहे बात को, क्लियर। चलो अब कुछ ऐसा रहे, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ऐसा कुछ लिखा हूं। देखो दोस्त ध्यान से देखना, यहां पर साइन ए का फॉर्मेट था, यहां कॉस ए है, साइन ए है तो क्या रिजल्ट आया था कॉस ए के, तो कॉस ए तो क्या आएगा, तो 2 सेक ए बराबर होगा, ये दोनों सेम एनालॉजी, क्लियर, नोट इट डाउन। हो गया, बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो नंबर 17, कॉसेक ए बाय कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बाय कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए बाय कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए प्लस 1। इसको सिमिलरली एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ना 2 सेक स्क्वायर ए के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 2 सेक स्क्वायर, लिखो। तो मुझे बताओ कॉसेक का रिजल्ट आया सेक में, तो सिमिलरली सेक में यदि ऐसा रहे तो सेक ए बाय सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। अभी इजी लग रहा है, 2 दिन बाद इजी नहीं लगेगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा देखो ये है कुछ नहीं,
कॉसे को 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए माइनस 1। तो 1 बाय 1 माइनस साइन ए ऐसे लिखा हुआ है, देखो इसका मतलब है 1 बाय 1 माइनस साइन ए, 1 बाय 1 प्लस साइन ए, ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? बोलो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 और 1 2, तो 2 बाय बोलो कॉस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 2। सेम चीज है, हाँ है ना, कुछ नहीं है, अल्टी पल्टी कुछ नहीं किया हूं। क्लियर? बोलो यार, इसका प्रूफ मैं इधर समझा दिया हूं आपको। क्लियर है या नहीं? हो जाए तो आगे बढ़ेंगे, बोला जाए। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, जैसे इसको साइन में कन्वर्ट किया, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉस ए, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 कॉस ए स्क्वायर है। क्लियर? बोलो यार, समझ में आ रहा बात? हाँ है ना? हो जाए तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखो, मुझे बताना ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिख सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो प्रॉब्लम? ओके। तो हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या, देखो तो a प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर इसको उल्टा लिखो तो ज़्यादा अच्छा क्लियर रहेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू वट ए प्लस बी, हाँ है ना। अब ए का वैल्यू साइन ए रख दो, बी का वैल्यू कॉस ए रख दो, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू साइन ए बी इक्वल टू कॉस ए, क्या हो जाएगा साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस। समझ में आया कि नहीं? इक्वल टू, यदि ऐसा एक्सप्रेशन डरावना दिखे इसका मतलब होता है साइन ए प्लस कॉस ए, हाँ है ना। लिखो जल्दी जल्दी, हो गया? बोलो यार। चलो एक चीज और पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। कितना नंबर है? पढ़िए 18, इतना कम ही पढ़े हैं, 20 पहुंचा दे क्या? चलो आगे बढ़े, चलो एक और पढ़ते हैं। देखो ऐसा कुछ रहता है 1 प्लस साइन थीटा, नहीं ऐसा थीटा ना लिखो, 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा इक्वल टू के। फिर आपसे पूछेगा के का वैल्यू बताओ, और अलग अलग ऑप्शन दे देगा आपको। ये भी कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। देखो देखो ध्यान से, के का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा लिख सकते हैं नहीं। सेम के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा लिख सकते हैं। बोलो यार, आप दोनों को इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ से मुझे पता चला के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा के बराबर होगा। हाँ या ना, बोलो। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ दिस, बोले तो प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। हाँ या ना, बोलो भाई बहनों। चलो लिख लिए, लिखो आराम से। विद दिस योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज ओवर। थैंक यू।